मैं समझ गई थी कि ये सब अम्मी का किया धरा है, उन्होंने ही मेरा हश्र बिगाड़ा था, तभी तो वह मुझे आईना देखने के लिए मना कर रही थी। मगर उन्होंने ऐसा किया क्यों था, ये मेरी समझ से बाहर था। आखिर कोई माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा कर सकती है क्या? टैक्सी आई और मैं उजड़ी हुई अपनी माँ के घर यानी उनकी दहलीज पर एक बार फिर से आ गई थी। ज़रा सोचिए क्या गुजर रही होगी मुझ पर कि शादी की पहली रात ही दूल्हे ने बेइज्जत करके भगा दिया, तलाक देकर सास और दूल्हे दोनों ने मुझे बाहर कर दिया और मैं वापस अपने माँ के घर आ गई। मैं जैसे ही घर पहुँची तो अपनी माँ को दुल्हन बना हुआ पाया था। मुझे लगा जैसे मैं अब सांस भी न ले पाऊंगी। अम्मी ने अपनी शादी वाला लहंगा पहना हुआ था और जेवरात से लदी ब्राइडल मेकअप किए हुए थी वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरी अम्मी को हो क्या गया है। मैं अम्मी को देखकर चीख मार मार कर रोने लगी थी। मैं बोली, आखिर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? अम्मी दुल्हन बनी हुई थी और महवे रक्स थी। वो बहुत ज्यादा खुश भी थी। मुझे देखकर भी वह रक्स से बाज ना आई और देखते ही देखते चकरा कर जमीन पर गिर पड़ी। मैं हक्का बक्का उनको तकती ही रह गई। मैं यही सोच रही थी कि अम्मी का दिमागी तवाजुन तो नहीं खो गया कहीं, अम्मी कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई हैं। फिर मैं झुककर जमीन पर गिरी माँ को झंझोड़ने लगी थी। मैं चीख चीख कर कह रही थी कि उठकर मुझे मेरे सवाल का जवाब दें आपने मेरे साथ ये सब आखिर क्यों कर दिया था? मेरी चीखों की आवाज़ से मेरी बहनें भी नींद से बेदार हो चुकी थी। वह भी भागकर अम्मी के कमरे में आ चुकी थी। सामने का मंजर देखकर वह शशदर सी खड़ी थी। मुझसे 2 साल छोटी हुमा मेरी बहन आगे बढ़ी थी। उसने अम्मी का मेकअप वगैरह उतारा, जेवरात वगैरह उतारे। हुमा की देखा देखी उससे छोटी बहन ने मेरी जानिब आई थी। उन्होंने मेरे चेहरे से सियाह मेकअप साफ कर दिया था। इतनी देर में एम्बुलेंस आ चुकी थी। न जाने किसने कॉल की थी एम्बुलेंस को भी। हम तीनों बहनें अम्मी को लेकर अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि अम्मी को दिमागी प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये कोमा में चली गई हैं। मुझे मेरा दिमाग फटता हुआ महसूस होने लगा था। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया था। न जाने कितनी सातें यूं ही गुजर चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। हुमा मुझसे लिपट कर रोने लगी थी। वह बोली, समन बाजी, हम आपकी छोटी बहनें कमज़ोर पड़ चुकी हैं, अम्मी कोमे में हैं, आप बिस्तर से लग चुकी हैं, हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है बहन, खुदारा ठीक हो जाएं, हमें दिलासा दें, हमें भी तो कौन संभालने वाला है आपके अलावा। मेरा जी चाह रहा था कि मैं पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूं, लेकिन मुझे मेरी छोटी बहनों की खातिर हिम्मत करना थी और हिम्मत करना ही पड़ी थी। मैं उठ बैठी थी। मैं अम्मी के पास गई तो वह दुनिया और माफिया से बेखबर पड़ी पुरसुकून नींद सो रही थी। मैं उनके पास बैठकर बोली, अम्मी, मैं आपका मरते दम तक ख्याल रखूंगी, हर लम्हे आपकी सेहतियाबी के लिए दुआ करूंगी। इसलिए नहीं कि मुझे आपसे किसी किस्म की कोई हमदर्दी है और ना ही इसलिए कि मैं आपके लिए परेशान हूँ। मैं फ़कत ये चाहती हूँ कि आप सेहतियाब हो जाएं और मुझे ये बता दें कि आपने मुझे किस जुर्म की सज़ा दी है। मैं इतना कहकर कमरे से निकल गई थी। हुमा और अज़मी ने मुझसे पूछा कि बाजी, आपकी तो शादी हो गई थी, फिर आप रात गए, घर कैसे पहुंची थी? मैंने भी हिम्मत करके उन्हें सारी बात बता दी। मैंने उनसे किसी भी किस्म की कोई बात ना छुपाई, क्योंकि मैं जानती थी आज नहीं तो कल लोगों के सामने सफाई पेश करना ही पड़ेगी। और साफ अल्फाज में मैंने उन्हें बता दिया था कि मुझे तलाक हो गई है। मेरी दोनों बहनें शशदर सी मुझे देखती ही रह गई थी। उन्होंने तो मेरी बात मानने से ही इनकार कर दिया था। फिर उन्होंने मुझसे इस तलाक की वजह पूछी तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं वजह नहीं जानती, अम्मी जानती हैं। बस दुआ करें कि किसी तरह अम्मी ठीक हो जाएं और मैं उनसे पूछ सकूं कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। हुमा और अज़मी मुझसे लिपटकर बड़ी देर तक रोती रही थी। और रोती भी क्यों ना, उनकी बहन जो ब्याह कर अपने ससुराल गई थी उसी रात को वापस आ जाती हैं और उसी रात को उनकी वालदा कोमा में चली जाती हैं। बेचारी टूट सी गई थी मेरी दोनों बहनें भी और मैं भी। मेरे ऊपर पहले ही बोझ कम था मेरे तलाक का कि अब माँ कोमे में चले गई थी, मगर मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। अब मुझे आंसू नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे आंसू तो कब के सूख गए थे। अम्मी को कोमे में गए हुए 1 हफ्ता हो गया था। मैंने घर और अस्पताल के तमाम मामलात अपने जिम्मे लेकर अपनी दोनों बहनों को कह रखा था
कि तुम दोनों अपनी तालीम पर तवज्जो दो। मैं अम्मी के इलाज में किसी किस्म की कमी नहीं होने दे रही थी, मगर वह किसी तौर पर भी बेहतर नहीं हो पा रही थी। मैंने डॉक्टर से इस मुतालिक इस्तफसार किया तो वह बोला, ऐसा लगता है जैसे आपकी वालिदा के सर से कोई भारी बोझ सरक गया है। वह अब बेहतर होना ही नहीं चाहती, वह ज़हनी तौर पर मौत के लिए तैयार बैठी हैं। मैंने बड़ी बेयकीनी से डॉक्टर की गुफ्तगू सी सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब कि मेरी माँ मुझे अजाब में डालकर पुरसुकून हो गई हो? मैंने सोच लिया था कि मैं तब तक अपनी माँ की देखभाल करती रहूंगी जब तक वह मुझे मेरे सवालात के तमाम जवाबात नहीं दे देती। मैंने अपनी अम्मी से पार्लर का काम सीख लिया था। अब उनकी गैर मौजूदगी में घर के इंतजामात चलाने के लिए मैंने ही पार्लर चलाना शुरू कर दिया था। अम्मी के सभी कस्टमर मेरे काम से बहुत ज़्यादा राज़ी थे, क्योंकि अम्मी से ही मैंने काम सीखा था और मैं हूबहू अम्मी जैसा ही काम कर लिया करती थी, क्योंकि मेरा जहन इन कामों में शुरू से बहुत ज़्यादा लगता था। इसलिए मुझे किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। और उसके अलावा मैं अम्मी की बेटी भी थी, इसलिए उन कस्टमर्स ने मेरे अलावा किसी और से कराना सही भी नहीं समझा। हुमा और अज़मी को भी मैंने ही संभाला हुआ था, मगर मैं खुद को संभालने में अब तक नाकाम रही थी। मैं सारी रात सो ना पाती थी, सो ही नहीं सकती थी, और नींद आती भी कैसे? आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवालात करती रहती थी। अम्मी की भी सेहत में किसी किस्म की बेहतरी नहीं आ रही थी, कोई तब्दीली ही नहीं आ रही थी उनकी सेहत में। ना डॉक्टर्स कोई अच्छी रिपोर्ट बता रहे थे, क्योंकि वह पुरसुकून हो चुकी थी। अब मैं उनका सुकून बर्बाद करने की ठान चुकी थी। मैं हर रोज घंटा भर अम्मी के पास जाकर बैठ जाती थी और इधर उधर की बातें करती रहती थी। एक दिन मैं बोली, अम्मी, हुमा और अज़मी का रिश्ता निहायत अच्छे घर से आया है, जहां वह बहुत सुखी रहेंगी। मगर आप जानती हो क्या, मैं उन दोनों के साथ भी वह ही कुछ करूंगी जो आपने मेरे साथ किया था। मैं उन दोनों का बिल्कुल वैसा ही मेकअप करूंगी जैसा आपने मेरा किया था। उनका घर भी उसी तरह बर्बाद करूंगी जैसा आपने मेरा घर बर्बाद किया था। यूं मैं हफ्ता भर अम्मी के पास जाती रही और कभी ये कहती कि मैंने दोनों का रिश्ता तय कर दिया है, तो कभी कहती कि कुछ ही दिनों में उनकी शादी करने वाली हूँ। डॉक्टर ने बताया था कि अम्मी अब ठीक होने की कोशिश करने लगी हैं, उनकी हालत में अब बेहतरी भी आ रही है। यही तो मैं चाहती थी। यूं पूरे 5 माह को कोमे में रहने के बाद अम्मी एक दिन होश में आ गई थी। मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया था कि आपकी वालिदा समन पुकार रही हैं, आप उनसे आकर मिल लें। मेरी आंखों से बेशुमार आंसू बह निकले थे। ये आंसू खुशी के हरगिज नहीं थे, गम के भी नहीं थे, बल्कि उस अजियत के गवाह थे जो मैंने इन 5 माह में गुजारी थी। मैं अस्पताल पहुंच गई तो अम्मी मेरी तरफ देखकर रोने लगी थी। वह बोली, समन, मैं ठीक हो गई हूँ, कुछ दिन इंतज़ार कर लो, फिर अपनी बहनों की शादी कर देना। अभी मेरे इंतज़ार कर लो। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।